1980 में my husband Rajesh Pilot had left the Air Force 79 October, and then he fought election 79 December. 3rd January was the result out, and he won from the Bharatpur. So when the Bharatpur elections won one MPs from there, so people are coming, local, वहीं से भरतपुर से आने लगे थे। उसमें से एक लड़का ये विजय गुप्ता भी है, और ये बाबा जी के पहले से ही भक्त थे, तो ये मेरे यहाँ आना शुरू कर दिया और एक माला लेके आते थे। तो एक और वहीं के थे कमल सिंह, वो पिए थे साहब के, भरतपुर के थे भी, आपस में ये लोग जानते थे एक दूसरे को। तो वो अब इनके अंदर तक वो नहीं थी, जा सकते, तो वो उनको बोलते थे, वो मुझे अंदर आके बोलता था। फिर अल्टीमेटली एक दिन बाबा दिल्ली गए हुए थे, तो विजय ने उनको बताया कि भाई बाबा दिल्ली आए हुए हैं, आप आ जाओ, यहाँ पास में है तुम्हारे ग्रीन पार्क में। कहाँ थे? डॉक्टर राव थे ग्रीन पार्क में शायद, उनके यहाँ आप आ जाओ। तो उसने मुझसे कहा, और मुझसे उसने ये कहा कि ऐसे करता हूँ भाई, मैं देखता हूँ कैसा बाबा, मैं पहले देखा हूँ फिर आपको मैं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। वो देखने गए, वापिस जब आए तो उसने मुझे कहा कि अरे बहन जी, मुझे तो जचे नहीं। वो तो यंग से एक हैं, सुंदर से यंग से हैं, और वो कहे तो औरतें औरतें बैठी हैं सामने, तो वो कभी किसी को सेब फेंक रहे हैं, केला फेंक रहे हैं, कहते ये कर रहे हैं, मुझे तो कुछ ठीक लगा नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो, चलो। तो फिर मैं ले गई, इसकी कोशिश जारी रही, तो बाबा खींच रहे होंगे ना, अब इसकी कोशिश जारी रही। तो एक दिन क्या हुआ, मंगलवार का दिन था, इसने शाम के वक्त कहा उनसे कि भाई और मंगलवार वो हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस का है, उसके जो वो थे हेड जो थे पुजारी, वो बाबा जी के भक्त थे। अब इसने कहा उसको कि भाई उनसे कहो कि चलो मंगलवार हनुमान जी के मंदिर चलें। उसने अंदर आके मुझसे कहा कि बहन जी वो मंगलवार है, मंदिर चले हनुमान जी। मैंने हाँ, ये बात मानने वाले थे, मंदिर चले चलते हैं मंगलवार, यही बात मान लो। मैं चलो, मेरी सिस्टर लोग थी, मैंने उनको बोला कि मंदिर चले, हाँ चलो। तो मैंने सारिका और सचिन को दोनों को लिया और हम वहाँ मंदिर पहुंच गए। जब मैं वहां गई तो मंगल को वहाँ बहुत भीड़ होती है कमर पेश में, तो वो जो उनके मेन पुजारी थे वो बाहर आए हुए थे और माला लेके खड़े होते, तो मुझे फिर वो आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा करके वो मुझे अंदर ले गए मंदिर में। और फिर मंदिर में उन्होंने मुझे सबसे पहले दिखाया, जैसे एंटर करते हैं तो उसके पहले एक छोटी सी जगह है, तो कहने लगे देखो ये जो शिवलिंग है, बाबा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, यहाँ पे बाबा जी ने यज्ञ किया था। और फिर अंदर ले गए, वो सीढ़ी चढ़ते गए, हम उनके पीछे पीछे चढ़ते गए। एक बीच में जाके पुराने संकल होती ना ऐसे वाली, एक दरवाजे पे संकल लगी हुई, उन्होंने झट संकल खोली और कहा ये बाबा जी का कमरा है। इन्होंने ऐसे से ढोक दी, ये बाबा जी का कमरा है। मैं उसमें उनके पीछे पीछे घुसी, मैंने ऐसे देखे दीवार, तो सब तरफ बाबा जी के वो लगे हुए फोटो। सबसे पहली जो फोटो है वो है जिसमें चुन्नी ओढ़ रखी है बाबा ने। अब मुझे टू बी वेरी फ्रेंकली मुझे अपील नहीं हुआ वो, मैंने कहा ये बाबा जी ने तो मेरे मन में गलत ख्याल आया कि ये तो लगते नहीं, मतलब मुझे बाबा से लगते हुए चुन्नी ओढ़ रखी, बिंदी लगा रखी आदमी, तो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा। फिर उसने और दिखाते गया और दिखाते गया और दिखाते और दिखा, चारों तरफ उसे दिखाए, मैं ही भाग रही थी देखते देखते। कहीं तो बुजुर्ग है, कहीं छोटे बच्चे हैं, कहीं सिर टकला हो रहा है, कहीं दाढ़ी बढ़ रही है, कहीं दाढ़ी नहीं है, और कहीं ढोलक बजा रहे हैं, और कहीं बड़ी लाठी ले। मैंने कहा ये क्या है ये? फिर एक बीच में ऐसे गोल की टेबल रखी थी, वहां पे भी उसकी छोटी 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 सारी फोटो रखी हुई थी। तो मैं बहुत, मुझे क्यूरियोसिटी हुई बहुत गौर से, मैं उनको देख लगी। एक फोटो जो थी उसमें क्या था कि बाबा की इतनी बड़ी फोटो थी, 6 इंचेस फ्रेम लगी हुई, और उसके फोटो खींचे थी, फिर उसके आगे एक और फोटो छोटी साइड में जैसे आती थी। तो मैंने उनको बोला कि तुम लोग जब इतना मानते हो उनको, तो कम से कम फोटो खींचते वक्त थोड़ा तो अलर्ट रहते हैं। आप देखो आपने फोटो भी नहीं हटाई और आपने फोटो खींच दी। अब ये तो अब लेटली कोई 1.5 साल पहले मुझे रियलाइज हुआ कि जिसने तुम्हें जवाब दिया था उस फोटो का, वो आदमी तो वहां पे था ही नहीं। वो आदमी था फोटोग्राफर राजेंद्र, इंदौर का। मुझे अब मुझे अभी भी मुझे अभी तक याद है, पीछे खड़ा है, कहता है कि नहीं जी ये फोटो, ये ऐसे हमने लापरवाही नहीं करी, ये पहली फोटो है, हमने उनसे इजाजत ली और मैंने ही खींची है ये पहली फोटो, तो ये आई ही ऐसी है, उनके आगे कोई फोटो नहीं थी, ये ऐसी आई है डबल ही। तो उसने और
अब इतने सालों के बाद में मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो बंदा वहां नहीं था, ये मुझे आवाज किसकी आ रही, कौन, मुझे देख रहा पीछे खड़ा, मुझे लग रहा है ऐसे पीछे खड़ा, 6-7 तो सही है, वो भी था। ये मुझे अभी रियलाइज हुआ कुछ 2 साल पहले। तो मैंने कहा अच्छा, अब मैं और भी वो हो गया, मैंने कहा ये फोटो ली, 2 फोटो आ गई, कैसे, कहीं बूढ़े, कहीं जवान, कहीं कैसे लग रहे, कहीं कैसे, समझ में मैं, मतलब मेरा सिर घूम गया। अब वहां से इतनी एक्साइटमेंट होगी मेरे अंदर कि मुझे ये लगे कि मुझे तो ये आदमी जरूर देखना, मुझे इससे जरूर मिलना है, ये क्या चीज है जो ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, मुझे जरूर देखना है। ऐसे लगी कि मुझे बस देखना है, चाहे कुछ हो जाए। रात तो मैंने गुजार दी। नेक्स्ट डे एक मीटिंग थी गाजियाबाद से लेकर देहरादून तक, संजय जी की, और उसमें राजेश जी उनके साथ थे। तो वो अपने वहाँ मीटिंग के लिए जा रहे थे, और शाम को ही मैंने वो नंबर कपड़े शपड़े निकाल लिए, तो मेरे से कहले क्या कर रही, मैंने कहा मैं कपड़े निकाल रही हूँ, मेरे को वहाँ जाना है, हल्द्वानी। क्यों हल्द्वानी क्यों जाना है? मैंने कहा हाँ, जाना वहाँ पे एक है, मुझे उनसे मिलना है, बाबा ये कौन जा रहा है, मैंने कहा, जा रहा है मुझसे गुप्ता, जा रहा है मुझसे गुप्ता, जा रहा है बाहर। कहते क्यों? अब उनको लगा ऑल ऑफ सडन इसको क्या हो गया, वो बिजी, तो मैं जब बात हुई, क्यों जा रही हो, क्या हो, फिर मैंने कहा नहीं, पागल तो नहीं होगी? मैंने कहा हाँ मैं पागल होगी, सच में ही पागल हो गई थी मैं। और मैं अलमारी में छोटी छोटे चुना के कपड़े रख के बैठ के तैयार हो गया, नींद ना आया रात को, लगे जल्दी सुबह हो, जल्दी सुबह हो। तो उन्होंने कहा अच्छा तू इतनी वो मत कर, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। अच्छा तुम्हारी तो मॉर्निंग से लेके देहरादून तक मीटिंग है, हाउ यू कम, एंड मैं कैसे जाऊंगा फिर साथ में? तो जो वो कमल नाम का जो बंदा था, जो भरतपुर का पीए था इनका, वो मुझसे कहने लगा कि भाई जी मैं गाड़ी चलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैंने उनको शर्त रखी कि अगर आप 4 बजे तक यहाँ आ गए तब तो मैं रुकूंगी, और अगर 4 बज के 15 मिनट हो गए तो मैं आपको यहाँ नहीं मिलूंगी, इस शर्त पे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं ले आऊंगा। अब वो निकाली मैंने रात, तो जैसे अगले दिन मैं तो ये देख रही थी कब जाऊं, कब जाऊं, कब जाऊं, मेरे को चाहिए नहीं पड़े, कमरे में भी नहीं, मैं ड्राइंग रूम के सोफे बैठ गई, और अपने सर्वेंट को बार बार कहूँ कि चाय पिला दो, कॉफी पिला दो, कितने बज गए, कितने बज गए, लाइक दैट। अब जब बजे 3:30, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बाथरूम में एटलीस्ट रखो, गाड़ी लगवाओ। उसने गाड़ी लगवा दी, नीचे रख दी। अब मैं कहूँ 15 मिनट ही नहीं निकल रहे मेरे, उसमें तक मुझे तो था आएंगे तो है नहीं, पर मुझे अपने वायदे के अनुसार 4 बजे तक मुझे रुकना था। तो अब 4 बजने में 10 मिनट है, मैंने कहा तू मुझे पानी पिलाए गिलास, और बस उसको बोलो ड्राइवर को मैं जा, 5 मिनट रहे होंगे, मेरे पास से ही 4 बजे में गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ के मैंने कहा चलो जी वहां जाना है हमको। ऐसे नहीं, पोर्ट से निकल के वो जैसे ही गेट पे पहुंचे, जस्ट वो गाड़ी आ गई, इनकी गाड़ी, अब मुझे रुकना पड़ा, ये गेट पे फिर रुक गया। मैंने कहा क्या हो, कैसे इतनी देर हो जाएगी, नहीं नहीं हम सब तैयार हो जाएंगे, फटाफट होंगे, फटाफट। सब ने जल्दी जल्दी, कितने सिक्योरिटी वाले थे, पुलिस वाले थे, ये थे वो थे, 10-15 लोग हो गए, 2-3 गाड़ियां हो गई, बहुत जल्दी है, मतलब रात को हमें तो लगा तो कैसे जाए, कैसे जाए। रास्ते में मैंने राजेश से पूछा कि इस लड़के ने ये गाड़ी में फूल क्यों रख रखे हैं, और क्यों ये माला रखा है, तो मुझे पता नहीं है क्यों रख रखे हैं। जब हम आ रहे थे दिल्ली से हल्द्वानी, तो एक पीएसओ थे इनके, वो पीछे से विजय को क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, तो एकदम चिढ़ सा गया। और मुझे बाबा की बात सुनने में मजा आ रहा था, मैं इसको बोल रही थी और सुना और सुना और सुना, वो बाबा जी की बात सुना रहा था, मुझे इतना मजा आ रहा था कि पूछो ही मत। और वो पीएसओ बार घंटे कहते हम तो जब जाना तेरे बाबा जी यूं करते, हम तो जब जाना तेरे बाबा जी यूं करते। तो इसकी चिढ़ मची इसको, इसने कहा कि भाई साहब मैं आपको कुछ थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा, आप जाओ मत जाओ आपकी मर्जी है, पर मुझे ऐसे क्यों आप कह रहे हो? बस इतना उसने कहा, पर मैं फिर उससे कहानियां सुनते चले गए। आए हम बीच में बैठ के नदी के रास्ते से हेड़ा खान पहुंच गए। तो वहां मुझे कुछ दिखे ही नहीं। अब मैं इससे कहूँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो हनुमान जी जहाँ आपने देखे होंगे, जहाँ हनुमान जी, वहां से वो दिखे, जहाँ वो नए मंदिर बने ना, और वहां बाबा जी थे। अब यहाँ दूर से उंगली उठाई, वो बाबा जी। और मैं देखूँ जाऊँ, मैंने कहा, बाबा जी को देखो, ये आदमी से खड़े हैं। तो मेरी गर्दन और आंख ऐसी थी कि पहुंचू वहां, पहुंच गए वहां पे। तो बस बाबा जी कहा आओ आओ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो बैंड बाजे से स्वागत करते। तो चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मैं देख रही थी क्या करेगा वो, उसने बाबा जी के चरणों में झोंक लगाई। उसके बाद मुझे तो क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो मैं तो देख रही थी ये कैसे करेगा, मैं वैसे करूँ, तो मैं उसके पीछे थी। मैंने जो उनके टच किए, तो यू वॉन्ट बिलीव, मेरे हाथ चिपक गए नीचे फर्श में, जैसे चुंबक पकड़ लेते ना, ऐसा मुझे पकड़ लिया, और इतनी जोर से रोना आया मुझे, बहुत जोर से। और मैं रो के फिर दूसरे सेकंड जैसे पीछे से किसी ने ऐसे करा, तो और भी तो लोग हैं प्रणाम करना, लौट चले।
और मैं बड़ी मुश्किल से आंसू को आंसू रुके नहीं, तो मैं उसके एक तरफ बैठ के चुप कर। इतने में कहते हैं बाबा जी चाय लाओ। तो इटालियंस कुछ नीचे वो लगा रखी थी चाय की दुकान, तो इटालियंस वो काले कपड़े दे रखे थे बाबा जी ने। वो आए तो उसको ही ऐसे लगाया उसने, तो बाबा जी पियो पियो, ये इटालियन चाय है। तो उठा लीजिए, तो पी। तो फिर जैसे ही वहां से ये बातें करें, सबसे कुछ कहा होगा, इतने में विजय को कहते हैं इनको वहां ले जाओ, वो मेन मंदिर है ना, इनको वहां ले जाओ, कुछ खिलाओ। हम वहां चल दिए उसके पीछे, हमें सब चीज नहीं एकदम वो लग रहा था क्या है कहाँ आगे कैसे। हम वहां पे चल दिए कीर्तन हॉल में, बैठ गए। वहां पे कीर्तन चल रहा था, जेंट्स इधर थे, लेडीज इधर थी, ओम नमः शिवाय का जाते थे। और हम भी करने लगे ओम नमः शिवाय, तो वो धुनी ऐसी है ओम नमः शिवाय, ताली मार का ओम नमः शिवाय सब करते रहे। इतने में किसी ने मेरे ऐसे टच सा करा, मैंने देखी क्या है, देखा तो कोई प्लेट में काफी कुछ खाने का सामान था, नमकीन शमकीन ये वो सब। तो मैं ऐसे रख के मैंने उसको रख दिया। इतने में आवाज आई, खाओ खाओ। मैंने ऐसे देखा तो बाप रे, वहां बैठे। अभी तो हम वहां छोड़ के आए थे इनको, अभी कुर्सी पे कह रहे खाओ खाओ। तो मैंने फटाफट में खाने उसको तो वहां वो खिलाया। उसके बाद वो कीर्तन खत्म हुआ तो उसके सामने पहले नीचे बैठा के, दोपहर को बनता नहीं था लेकिन हमें उन्होंने दोपहर को खाना खिलवाया। फिर आप आगे कहीं से कोई चीज लेके, और पहले वो राजेश को दी, ये पहाड़ी है, पता नहीं क्या नाम है, ये पहाड़ी है, ये खाओ। भाई वो मेरी थाली में दी, ये पहाड़ी है, इसको खाओ। मैंने कहा अच्छा, वो खा लिया हमने। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, वो जो भी कुछ चीज थी। तो कहते, और खाओ, फिर और दे दीजिए को। अब मुझे कड़वा सा लगा, वो मैंने खा लिया फिर भी। उसके बाद बाबा जी अपनी कुटिया में चले गए और हम वहीं पे ऊपर को देख दाख रहे थे कैसे कैसे। तो मैं जब कुटिया में चले गए तो विजय को शायद बुलाया होगा, वो नीचे कुटिया में चला गया। कोई 5-10 मिनट के बाद में ऐसे ही इसने बहुत सारी मालाएं पकड़ रखी और ऊपर आ गया जहाँ लॉन सा बना हुआ था, और वो एक एक करके हमको देने लगा। तो वहां पे पीएसओ भी राजेश के साथ खड़े थे, और उस पीएसओ को नहीं दी इसने मार। तो वो कहता भाई साहब मैं भी हूँ, मैं भी। कहता है मुझे जिस दिन के लिए कहा था मैंने उनको दे दी, मैं क्या कर सकता हूँ। वो वही पीएसओ था जो क्वेश्चन पूछ रहा था रास्ते में, तो रह गया ऐसे बेचारा। ये फर्स्ट शुरुआत हुई यहाँ से। बस यहाँ से शुरुआत होते ही तो फिर बड़े चमत्कार दिखाए, बहुत चमत्कार दिखाए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक, बहुत। यानी एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, इतनी जोर से लगा कि स्कूटर के दो हिस्से हो गए, आगे का आगे पीछे का पीछे। और मैंने एक दिन पहले नया हेलमेट मंगाया था, क्योंकि वो कमल ने हेलमेट यूज कर लिया था, तो मैंने कहा मैं तेल वेल का पहन लिया तो और लगा। तो नया हेलमेट था, रेबन्स के चश्मे पहन रखे थे, और यूनिफॉर्म वकीलों की जो होती है, तो पैड वगैरह होता है इसमें कोर्ट में, वो सारा था मैंने पहन रखा था। ऐसी गिरी मैं, कोई हड्डी नहीं टूटी, इवन चश्मा नहीं टूटा, मगर मैं बेहोश, मुझे कुछ होश नहीं है। और मैं बाबा के साथ हूँ उस टाइम, और वहीं पे हेड़ा खान में, और ऐसे ऐसे घूम रहे बाबा, और वहां पे एक छोटा सा बच्चा उनके सामने आ गया, तो उसके ऊपर हाथ रख के कहते हैं वो देखो वो उधर जा रही, उनको को वहां ना जाए एक्सीडेंट हो जाएगा। उस बच्चे को कह रहे हैं ऐसे, वहां ना जाए एक्सीडेंट हो जाएगा। और मेरे को इतने मजे आ रहे थे कि ऐसा सुख तो मुझे कहीं मिला ही नहीं जैसा जब मिल रहा था। और वहां बेहोश भी पड़ी हूँ मैं। मुनिराज जी और शास्त्री जी, राजनगर वाले, ये कहीं विदेश ट्रिप पे भेजे थे बाबा जी। तो उनको वहां पे एयरपोर्ट पे फोन करा कि ऐसे ऐसे वो हॉस्पिटल में है, और तुम वहां जाओ पहले। वो डॉक्टर लाल के यहाँ रुकने को थे, तो मैं पहले वहां जाओ। तो वो हॉस्पिटल आए, और मुझे देखा उन्होंने। और इसी बीच में राजेश अंदर आते हैं, और मुझे कहते हैं तुम्हें कुछ कहना तो नहीं, पुलिस आई है। मैंने कहा क्यों, पुलिस क्यों आई है, मुझे क्या कहना है। वो पैसे चिड़े पड़े होंगे सुबह से, खाना वाना नहीं खाएगा, वो कुछ मैं करके चले गए। अरे क्या कहना है पुलिस को, क्या कहना है। और मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे सच में नहीं पता मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर, ये इंसिडेंट ऐसा हुआ कि इसकी यादगिरी मुझे इतनी सुंदर और अच्छी लगती है बताने में, कि मुझे मुझे जो प्लेजर मिला ना, वो वैसा प्लेजर मैंने अभी तक फील नहीं किया कहीं। जब वो कर रहा, पता नहीं कहाँ घुमा रहे, पर मुझे याद इतना ही है कि उस लड़के से ये कहा, बाकी याद नहीं है कुछ भी। पर अच्छा बहुत लग रहा था। कितने फिर यहाँ पे एक बार आए हुए थे हम, मेरा काम, मेरी मदर भी साथ थी, विजय साथ था। बरसात के दिन थे, बच्चे साथ थे, छोटे छोटे थे। तो
बाबू जी ने हाथ पकड़ा दोनों बच्चों का और मुझसे कहा आओ, तो मैं उनके पीछे पीछे चल दी। इतने में मैंने ऐसे देखा तो वहाँ काफी लोग थे, तो मैंने नहीं इंटरफेयर करा और मैं बाहर ही आ गई। अब ये कड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका, मगर यहाँ बिकता भी था वहाँ दुकान पे, तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं खरीद के नहीं पहनूंगी, अगर खुद देंगे बाबा जी तो पहनूं। मुनराज जी उस कमरे में से निकले और मेरे को आवाज लगाई, मैं भीड़ में गई, तो रमा जी हैं, ऐसे बोले। तो मैंने कहा हाँ ना, तो उन्होंने ऐसे कर रखा था और उसमें तरह कुछ फूल और कुछ रखे हुए थे और कड़ा था हाथ में। तो आके मुझे कहते ये बाबा जी ने आपके लिए दिया है। तो मैंने कहा महाराज अगर बाबा जी देते ऐसे लोग आप पहना भी, आप भी तो, तो उन्होंने पहना भी दिया वो। तो वो इच्छा पूरी हुई। एक उनका था महाराज का कि जहाँ कहीं सड़क पे कहीं भी रुक जाए, वहीं पे पता नहीं प्रसाद कहाँ से आ जाता था और वहीं पे लोग आ जाते थे। मुझे ये बड़ा वो लगता था। मेरे मन में था कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं चाट खाऊंगी, पैसे निकाल के देखो वहाँ चाट वाला खड़ा होगा, चाट लाओ। तो चाट के आगे कई सारे पत्ते, और मेरी इच्छा कुछ लेने की नहीं थी, मुझे तो पाना था। उनको है कौन, ये है क्या, मेरा तो ये था कि है क्या ये। और जब पता चला कि ये ऐसे हैं तो मैं ऐसे कैसे हैं कि, तो भगवान है, भगवान कैसे हैं। और फिर वो फिर पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ध्यान जाता रहा। वो जो ये भौतिक होती है ना, इसमें बिल्कुल कोई लगाव ही नहीं था। एक बार लास्ट लास्ट का जो मेरा उनसे मिलन था, मैं वैसे ही आश्रम पे गई थी, मुझे ऊपर ले गए कुटिया में। कुटिया में मैं बाहर खड़े हो डाल, तो कुटिया से निकाल के मुझे इतना कुछ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, कैलेंडर, फोटो, और क्या ज्यादा, चंदन का कुछ दिया, माला दी, शॉल दिया, एक कपड़ा था कुछ सफेद सा, वो कपड़ा दिया, एक छाता दिया। मैंने कहा महाराज बहुत है महाराज, बहुत है महाराज, क्या फर्क पड़ता है, और लो, और लो। मतलब मुझे मेरे भर दिए, मैं उसको लेके मैं बस आ गई। तो और फिर जब इनको ये यहाँ पे ऐसा हुआ था है सामने, एवरीबडी वाज क्राइंग क्राइंग एंड आई वाज थिंकिंग व्हाई दीस पीपल आर क्राइंग, कभी वो मरते हैं कोई। मैं ये बात किसको कहूँ, किसी को भी मेरे अंदर से क्यों 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 रो रहे हैं, द बॉडी हैज गॉन नॉट ही, ये विजय गुप्ता रो रो के पागल हो गया हो रहा। मैं क्या कहूँ उसको, तो फिर मन यही आ रहा था, why and I always feel presence by now, I always feel presence, omnipresence, and I never felt absence, never felt कि यहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं, हर जगह पे है। I've been to abroad also so many ashrams। बाबा जी के जाने के बाद में मैं नहीं आ रही थी, और फिर मैं कुछ 5 साल या 4 साल के गैप के बाद यहाँ आई फर्स्ट टाइम। तो कुटिया में जहाँ बाबा जी को स्नान कराते हैं, वहां पे मैं स्नान करा के और चंदन लगवा के और सामने बैठी मैं, और जैसे मैंने बाबा जी की तरफ फोटो जिसको जैसे मैं बाबा जी की तरफ था, तो ऐसे मुझे जोर से कह रहे हैं इतने दिनों बाद आई। मैंने उस दिन से कंटिन्यू कर दिया, ऐसे ऐसे कह रहे हैं मुझे, वही मैं माला तो करती रही, मैं उठ के भी मैंने, हमारी गलती होगी, मैंने वहीं से हमारी गलती होगी महाराज, मैं आऊंगी। देखो इसमें ये है कि मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि समय सबसे बड़ा है इस दुनिया के अंदर, इस प्लेनेट के अंदर, उससे बड़ा कोई नहीं। और समय का जो व्हील है वो ऐसे घूमता रहता है, तो हमको वहीं पकड़ के बैठ जाना चाहिए। वी शुड आल्सो मूव, बिकॉज पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूम रही है, वायुमंडल घूम रहा है, समय घूम रहा है। तो जो कुछ आज हो रहा है वो कल नहीं होएगा, याद रखती हूँ हमेशा। मिस करने का तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं तो प्रेजेंट फील करती हूँ। व्हेन द प्रेजेंट इज देयर, सही मुझे मजा आता है कहने में, इन बात को बताने में। और वैसे बात मैं ज्यादा करती हूँ, थक जाता है, मेरा गला भी थक जाता है, पर इनको मुझे सारी रात सुनते रहो, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये सुनते रहते हैं।